हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर से हम सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने अभी तक सर्कुलर मोशन की केवल काइनेमेटिक्स को पढ़ा है, तो आज के इस लेक्चर से हम सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने जो सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स में जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मान लो आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो कर रहा होगा और उस सर्कल की रेडियस क्या है, आर। तो सबसे पहले हम एंगुलर वेलोसिटी को विजुअलाइज कर लेते हैं, जो कि हम सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स में हमें सीख चुके हैं पहले। तो मान लो एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन शो कर रहा है और सेंस ऑफ रोटेशन क्या है पार्टिकल की, एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है मान लो पार्टिकल की। मतलब पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी को लिया जाता है पॉजिटिव, और यहां पे सेंटर ऑफ द सर्कल पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। और पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इस ऑब्जर्वर की मुंडी के घूमने की रेट। और जब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी को लिया जाता था पॉजिटिव। ये हमें सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एक एक्सियल वेक्टर होता है, और जो कि इस ऑब्जर्वर के मुंडी के घूमने की रेट भी होती है। और जब हमारा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी को लिया जाता है पॉजिटिव, ठीक है। और मान लो पार्टिकल क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन कर रहा है, अगेन सेंटर ऑफ द सर्कल पे क्या होता है हमारा ऑब्जर्वर। तो अब पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी को लिया जाएगा नेगेटिव, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी एक एक्सियल वेक्टर होती है। तो यहाँ पे पार्टिकल क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन कर रहा है, तो इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी को नेगेटिव लिया जाएगा। अगेन एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि जो ये ऑब्जर्वर है जो कि पार्टिकल के ऊपर नजर बनाए हुए है, तो जैसे पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो करेगा तो ऑब्जर्वर के मुंडी भी घूमेगी। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऑब्जर्वर के मुंडी के घूमने की जो रेट होती है ना, वो क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। ये हम पहले सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, इसको यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं हम बस। एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव कब होगी, जब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारा पार्टिकल की सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और किसी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी, जब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल की सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी, वो क्या होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल इनटू में एंगुलर स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या होती है, एंगुलर स्पीड। तो v तो क्या होगी, स्पीड ऑफ द पार्टिकल जिसको बोलते हैं रफ्तार। और ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है मोड के अंदर ओमेगा, मतलब मोड ओमेगा। ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी है, बीच में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी पे जब हम मोड लगा देंगे ना तो वो बन जाएगी एंगुलर स्पीड। ये रिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। अब मान लो ओमेगा पॉजिटिव है, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल की सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ओमेगा मान लो पॉजिटिव है, ठीक है। तो v को मैं क्या लिखूंगा, मैं r इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसका मोड लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ओमेगा को पॉजिटिव मानो, मतलब पार्टिकल की सेंस ऑफ रोटेशन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लो एंटी क्लॉकवाइज है, तब क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू आर इंटू में एंगुलर वेलोसिटी ही आ जाएगी। क्योंकि इस केस में एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी के ही बराबर हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव का मोड है वही पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको यहां से भी याद रखते हैं, स्पीड ऑफ द पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एट एनी इंस्टेंट t इज इक्वल टू r रेडियस ऑफ द सर्कल इनटू में
एंगुलर स्पीड, वास्तविकता में तो ये होता है, लेकिन जब एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन होगा पार्टिकल का, तो v इक्वल टू आर ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो वास्तविकता में तो यहाँ पे ये जो होता है ना आर के आगे, ये एंगुलर स्पीड होता है, लेकिन ओमेगा पॉजिटिव है, तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड दोनों सेम आ जाएंगे। तो इसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हो आप यहाँ पे। वास्तविकता में एंगुलर स्पीड होती है, ऊपर वाला रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है। स्पीड ऑफ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इनटू में एंगुलर स्पीड। लेकिन जब ओमेगा पॉजिटिव होगा तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा आप लिख सकते हो, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, एंटी क्लॉकवाइज साइंस ऑफ रोटेशन मानी है मैंने। तो एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो उसका मोड तो वही पॉजिटिव आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये अच्छा लगता है। ज्यादातर बच्चों को यही याद होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक भी है, लेकिन ये एप्लीकेबल कब है, जब एंटी क्लॉकवाइज साइंस ऑफ रोटेशन हो, और ये बिल्कुल जनरल है, v इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो हमें सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स में एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा को भी पढ़ चुके हैं। वो क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अल्फा में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अल्फा अगेन एक एक्सियल वेक्टर होता है, लेकिन इसको हम फील नहीं कर पाए थे सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स में। इसको फील सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स में करेंगे हम, एंगुलर एक्सेलरेशन को फील आएगी इसकी सबसे अच्छी एंगुलर एक्सेलरेशन की इन डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जो कि हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हम सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ चुके हैं, मान लो कोई पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, ओमेगा चाहे पॉजिटिव हो, मतलब चाहे एंटी क्लॉकवाइज साइंस ऑफ रोटेशन हो, या ओमेगा नेगेटिव हो, मतलब चाहे क्लॉकवाइज साइंस ऑफ रोटेशन हो, लेकिन अल्फा पॉजिटिव है, और लेट इट इज अल्फा नोट। एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया मैंने, अल्फा नोट, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, सेंस ऑफ रोटेशन चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो, मतलब चाहे ओमेगा पॉजिटिव या नेगेटिव हो, पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो मान लो किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहां पे है, चाहे पार्टिकल की सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब चाहे ओमेगा पॉजिटिव हो, चाहे पार्टिकल की सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज हो, चाहे ओमेगा नेगेटिव हो, मुझे यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्फा मैंने पॉजिटिव लिया है, लेट इट इज अल्फा नोट, अल्फा इज पॉजिटिव। तो हम सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, इस पार्टिकल के दो एक्सेलरेशन आते हैं, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है एसी, जो कि आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, या वी स्क्वायर बाय आर के बराबर भी बोल सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे आएगा, टेंजेंट टू सर्कल, और ऐसे, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, आर इंटू में अल्फा नोट, या आर इंटू में अल्फा, अल्फा यहाँ पे अल्फा नोट है, अल्फा पॉजिटिव है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इन दोनों का रिजल्टेंट नेट एक्सेलरेशन आता है पार्टिकल का, ए नेट, और ये ए नेट किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर। हमेशा याद रखना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टेंजेंट टू सर्कल होती है। अगर अल्फा पॉजिटिव होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे होगी, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, आर इंटू में अल्फा नोट। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो ये क्या आ जाएगा, रूट ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस आर अल्फा नोट का स्क्वायर, यही तो आएगा। और ये कितना आ जाएगा, आर तो बाहर आ जाएगा, इंटू में रूट ऑफ ओमेगा की पावर 4 प्लस अल्फा नोट का स्क्वायर, ये आ जाएगा।
अब मानो अल्फा नेगेटिव है, अगेन ओमेगा चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मतलब चाहे पार्टिकल की सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे क्लॉकवाइज हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्फा क्या ले लिया मैंने, नेगेटिव ले लिया, एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो लेट इट इज माइनस अल्फा नोट, ठीक है। अल्फा नोट पॉजिटिव है कुछ नंबर, तो माइनस अल्फा नोट एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा, विच इज ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा। और पार्टिकल की सेंस ऑफ रोटेशन चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, मान लो किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहां पे है, चाहे पार्टिकल की सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, मतलब चाहे ओमेगा पॉजिटिव हो, चाहे पार्टिकल की सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज हो चाहे ओमेगा नेगेटिव हो, लेकिन अल्फा मैंने नेगेटिव लिया है जो कि माइनस अल्फा नोट के बराबर है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, वो कितनी आ जाएगी, अगेन आर ओमेगा स्क्वायर, जो कि वी स्क्वायर बाय में आर के बराबर भी होती है। वी क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। हालांकि मैंने इसको यहाँ पे यूज नहीं किया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैंने आर ओमेगा स्क्वायर यूज किया, तो नेट एक्सेलरेशन आ गया पार्टिकल का आर इंटू में रूट ऑफ ओमेगा 4 प्लस अल्फा नोट का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने सेकंड केस में अल्फा को नेगेटिव लिया है, माइनस अल्फा नोट, ओमेगा चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, किसी इंस्टेंट पे हमारा पार्टिकल यहाँ पे है, सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है या सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हम यहाँ पे डील करने वाले हैं उसके हवाले से बात करूं तो क्योंकि यहाँ पे अल्फा नेगेटिव है ना, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट टू पाथ ऑफ द सर्कल तो जरूर आएगा, लेकिन ऐसे आएगा इस केस में क्योंकि अल्फा क्या है, नेगेटिव। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, अगेन आर इंटू में अल्फा नोट के बराबर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। इन दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब ए नेट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर बोल दो या वी स्क्वायर बाय आर बोल दो। अब जो नेट एक्सेलरेशन आया है ना पार्टिकल का, जब पार्टिकल एट एन इंस्टेंट टी यहां पे है, तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल को कैसे लिखा जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो नेट एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का, और वो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, तो आर बार आ जाएगा ओमेगा की पावर 4 प्लस अल्फा नोट स्क्वायर, ठीक है। तो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो कर रहा हो तो उसके दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टेंजेंट टू सर्कल होती है। अगर अल्फा पॉजिटिव हुआ तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे टेंजेंट आएगा, और अगर अल्फा नेगेटिव हुआ तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे आएगा। तो अब देखो, अब हम सर्कुलर मोशन की एक तरह से डायनामिक्स को स्टार्ट करेंगे और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करेंगे, ठीक है। यही केस है, सबसे पहले ओमेगा पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, जिस हवाले से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अल्फा को अगेन पॉजिटिव माना है, विच इज अल्फा नोट, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर आया या वी स्क्वायर बाय आर, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे आर अल्फा नोट के बराबर आया था, तो नेट एक्सेलरेशन ये हो गया था। तो अब देखो, अब मैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कौन प्रोवाइड करवाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कौन प्रोवाइड करवाएगा, टेंजेंशियल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल मिलेगी। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है,
टेंजेंशियल फोर्स, सीधी ही बात है। और टेंजेंशियल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट टू दी सर्कल मिलेगी। अब इस फर्स्ट केस में आया ओमेगा जब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन को मैंने पॉजिटिव माना है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आर ओमेगा स्क्वायर आया या वी स्क्वायर बाय आर, वी क्या है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे आया था आर अल्फा नॉट के बराबर। तो इसको मैं अगेन यहां पे रीड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, मान लो एट एन इंस्टेंट पार्टिकल यहां पे है, ओमेगा चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन अल्फा क्या है पॉजिटिव, जो कि अल्फा नोट के बराबर है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा। तो इसको कौन प्रोवाइड करवाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एक फोर्स आएगा पार्टिकल पे, वो क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ द पार्टिकल विच इज m इनटू में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा ना, जिसको मैं FC से लिख रहा हूं, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो मतलब mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा या mv स्क्वायर बाय r के बराबर हो जाएगा। अल्फा को मैंने पॉजिटिव लिया, ध्यान रहे इस केस में। तो इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कौन प्रोवाइड करवाएगा, टेंजेंशियल फोर्स। तो इस पार्टिकल पे एक और फोर्स आएगा टेंजेंशियल फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा Ft, जो कि किसके बराबर होगा, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब mr अल्फा नोट के बराबर होगा, ठीक है। तो पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स आएंगे, टेंजेंशियल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। जब अल्फा पॉजिटिव है तो टेंजेंशियल फोर्स ऐसे आएगा, तो टेंजेंशियल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, उस इंस्टेंट पे नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है F नेट, और नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है, ये ऐसे। तो पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऐसे आएगा F नेट, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा F नेट, और ये F नेट किसके बराबर आएगा, जाहिर बात है रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल रूट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स का स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर। क्योंकि इस पार्टिकल पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं ना, एक तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक टेंजेंट टू सर्कल टेंजेंशियल फोर्स। इन दोनों का रिजल्टेंट नेट फोर्स हो जाएगा पार्टिकल पे, और यही तो आएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स में एंगल तो 90 डिग्री है ना। तो नेट फोर्स ये कितना आ जाएगा, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं नेट फोर्स इस पार्टिकल के ऊपर क्या हो जाएगा, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू में नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। न्यूटन सेकंड लॉ यही तो कहता है, मास ऑफ द पार्टिकल m इनटू में नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ये क्या है, यही तो है r इनटू में रूट ऑफ ओमेगा 4 प्लस अल्फा नॉट का स्क्वायर। तो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल ये किसके बराबर आएगा, m इंटू में r रूट ओमेगा की पावर 4 प्लस अल्फा नोट की पावर अल्फा नोट स्क्वायर। अब आओ सेकंड केस में, ओमेगा चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता थोड़ी देर के लिए, लेकिन अल्फा नेगेटिव है विच इज माइनस अल्फा नोट। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड r ओमेगा स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं, या v स्क्वायर बाय r इन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड r अल्फा नॉट, ये भी पढ़ चुके हैं। तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट ये कितना आ जाएगा, r इंटू में रूट ओमेगा की पावर 4 प्लस अल्फा नॉट स्क्वायर। अब मैं सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स में एंट्री करता हूं इसी केस में, जब अल्फा क्या है नेगेटिव, ठीक है। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, मान लो किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल यहीं पे है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कुछ भी हो
कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब चाहे एंटी क्लॉकवाइज साइंस ऑफ रोटेशन हो, मतलब चाहे ओमेगा पॉजिटिव हो या क्लॉकवाइज साइंस ऑफ रोटेशन हो, क्योंकि ओमेगा का तो स्केयर होना, वो तो नेगेटिव भी हुआ ओमेगा, तो ओमेगा का स्केयर होके तो वो पॉजिटिव ही आ जाएगा ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में ओमेगा इन्वॉल्व है, तो ओमेगा चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन अल्फा नेगेटिव है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर या वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कौन प्रोवाइड करवाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो कि किसके बराबर होगा? मास ऑफ द पार्टिकल इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? डायरेक्शन तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी, मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? मास ऑफ द पार्टिकल इनटू में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, मतलब एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाय आर। वी क्या है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ध्यान रहे। और क्योंकि अल्फा नेगेटिव है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट टू सर्कल तो आएगा, लेकिन ऐसे आएगा। तो इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कौन प्रोवाइड करवाएगा? टेंजेंशियल फोर्स ऑब्वियसली। तो टेंजेंशियल फोर्स की डायरेक्शन ऐसे आएगी और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? एफ टी, और जो कि किसके बराबर आएगा? मास ऑफ द पार्टिकल विच इज एम इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्री टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब टेंजेंशियल फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा? एफ टी, जो कि एम इंटू में आर अल्फा नॉट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, एफ नेट। सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट नेट फोर्स हो जाएगा पार्टिकल पे। तो एफ नेट को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, रूट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल फोर्स का स्क्वायर। आना ये यही है क्या? नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल क्या होगा? मास ऑफ द पार्टिकल विच इज एम इंटू में नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, और वो क्या है? आर इंटू में रूट ओमेगा की पावर 4 प्लस अल्फा नॉट स्क्वायर। ठीक है, जो अच्छा लगे अगर मैं उसके लिए बात करूं, ओमेगा चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो हम अक्सर पढ़ते हैं, ओमेगा चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन अल्फा को मैंने पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, मतलब मैं ये वाला केस कर रहा हूं। वैसे तो जनरल ये केसेस हैं दो, लेकिन जो हमें हमें जो पढ़ा हुआ मिलता है उसमें क्या होता है? अल्फा को पॉजिटिव लिया जाता है, मतलब इस फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं मैं। तो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, जिस पार्टिकल का मास क्या है? स्मॉल एम, और आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। और मान लो किसी इंस्टेंट पे हमारा पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, अल्फा पॉजिटिव है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। ठीक है, वी क्या है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो अल्फा पॉजिटिव है ना, तो टेंजेंशियल फोर्स टेंजेंट टू सर्कल तो आएगा, लेकिन ऐसे आएगा, क्योंकि अल्फा क्या ले लिया मैंने? पॉजिटिव। और जो टेंजेंशियल फोर्स आएगा पार्टिकल पे वो ऐसे आएगा, और उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? मान लो एफ टी के, वो किसके बराबर आएगा? एम आर अल्फा के बराबर। तो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा है पार्टिकल पे, और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दो ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? एफ नेट है, और उस नेट फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है। तो एफ नेट किसके बराबर आ जाएगा? रूट एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट ही तो है, जिसका मैग्नीट्यूड एफ नेट है। तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा? रूट एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर, और ये किसके बराबर आएगा? एम आर रूट ओमेगा की पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर।
ये है बिल्कुल स्टैंडर्ड जो कि हर जगह मिलता है। ये दोनों चीजें हर जगह डिफाइन करी हुई नहीं मिलती हैं। हर जगह क्या मिलता है, ओमेगा को पॉजिटिव या नेगेटिव लिया जाता है, मतलब चाहे साइंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, मतलब चाहे ओमेगा पॉजिटिव हो, चाहे साइंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज हो, मतलब चाहे ओमेगा नेगेटिव हो। लेकिन अल्फा को पॉजिटिव मान लिया जाता है और तब इसको पढ़ा जाता है। तो टेंजेंशियल फोर्स ऐसे आ जाएगा, टेंजेंट टू सर्कल, जिसका मैग्नीट्यूड एम आर अल्फा के बराबर हो जाएगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। तो पार्टिकल के ऊपर दो ही तो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, और टेंजेंशियल फोर्स जिसकी डायरेक्शन टेंजेंट टू सर्कल है। इन दोनों का रिजल्टेंट नेट फोर्स हो जाएगा, और नेट फोर्स की डायरेक्शन ऐसे आएगी, और नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, एम इंटू में आर रूट ऑफ ओमेगा की पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो अब हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। मतलब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब शो करता है, या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम किसे कहते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे, मान लो r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिस सर्कल पे कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसमें क्या होगा, जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ना, मतलब ओमेगा, वो क्या होती है, कांस्टेंट। कोई भी ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें ओमेगा कांस्टेंट हो, मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट, उसी सर्कुलर मोशन को क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है। और जो पार्टिकल की जो स्पीड होगी ना, वी, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, वो क्या होती है, आर इंटू में ओमेगा, आर इंटू में एंगुलर स्पीड इनफैक्ट। लेकिन आप ऐसा मान लो, पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन में मोशन कर रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। मतलब ऐसे ऐसे एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, मतलब ऑब्जर्वर जो सेंटर ऑफ द सर्कल पे बैठा है, जो कि पार्टिकल के सर्कुलर मोशन को शो मतलब ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी मुंडी के जो घूमने की रेट है ना, वो क्या है, कांस्टेंट है। और पार्टिकल मान लो एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन शो कर रहा है, तो मतलब ओमेगा कांस्टेंट ले लिया मैंने, और पॉजिटिव ले लिया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है, ताकि समझने में आसानी हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कि वो मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस ही रोटेशन होता है, क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन भी हो सकता है पार्टिकल का। लेकिन ताकि समझने में आसानी रहे, इसलिए मैंने एग्जांपल के तौर पे पार्टिकल का जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, वो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या, कांस्टेंट ले ली, मतलब एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगी। और स्पीड ऑफ द पार्टिकल इनफैक्ट क्या होती है, आर रेडियस ऑफ द सर्कल इनटू में एंगुलर स्पीड, क्योंकि अब ओमेगा पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो एंगुलर स्पीड एक तरह से एंगुलर वेलोसिटी के ही बराबर हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो v क्या, स्पीड ऑफ पार्टिकल, तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगी, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। स्पीड पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट हुई है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन तो लगातार चेंज हो रही है ना पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन तो चेंज हो रही है। पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे है, पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे है, टेंजेंट टू पाथ डायरेक्शन ऑफ मोशन होते हैं ना। पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे होगी, पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ होगी।
पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे होगी। तो कोई भी सर्कुलर मोशन हो, एटलीस्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन तो हमेशा ही चेंज होती है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड पार्टिकल की कांस्टेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हम कांस्टेंट नहीं कह सकते। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही कांस्टेंट नहीं होती, चाहे कोई भी सर्कुलर मोशन हुआ यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म में, डायरेक्शन ऑफ मोशन तो एटलीस्ट चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक एडिशनल चीज ये होती है कि पार्टिकल की जो रफ्तार होती है ना, स्पीड, वो कांस्टेंट हो जाती है। तो वेलोसिटी थोड़ी ना कांस्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ मोशन तो पार्टिकल की लगातार चेंज हो रही है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी सर्कुलर मोशन हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ही ले लो, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसे कोई भी सर्कुलर मोशन हो, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना। एक्सेलरेशन तो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट आई ही नहीं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन तो एटलीस्ट चेंज हो रही है ना। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं तो स्पीड भले ही कांस्टेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी भले ही कांस्टेंट हो, एंगुलर स्पीड भले ही कांस्टेंट हो, अल्फा 0 होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन लगातार चेंज हो रही है। उसके कारण क्या हो गया कि वेलोसिटी पार्टिकल की कांस्टेंट नहीं है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी। तो इसका मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो हमेशा ही होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही है। तो कोई भी सर्कुलर मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, अगर मैं जनरल बात करूं, वो 0 नहीं होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही देख लो, पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जिसे हम स्पीड ऑफ द पार्टिकल बोलते हैं, वो कांस्टेंट है। तो सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। ये बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, इसको ध्यान में रखा जाए, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं, अब मेन फोकस है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट या एंगुलर एक्सेलरेशन 0 या स्पीड ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। तो अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होता है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसके कारण क्या होगा, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वो क्या होता है, r इंटू अल्फा, और अल्फा क्या हो गया 0। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, टेंजेंशियल फोर्स भी 0 होगा। टेंजेंट टू दिस सर्कल इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई फोर्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करूं मैं सबसे पहले, वो क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाय आर। वी क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ध्यान रहे, यही तो होता है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो क्या हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रहे। क्यों नहीं है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी ना, ऐसे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन तो एटलीस्ट चेंज हो रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कांस्टेंट थोड़ी ना कहेंगे हम कभी। हाँ, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, जो कि एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर आएगा, वो कांस्टेंट है। तो अब देखो, नेट फोर्स ऑन दी पार्टिकल इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो एफ सी ही आया, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स तो 0 है। तो नेट फोर्स इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के ही बराबर। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा पार्टिकल पे,
और जिसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल रहेगी। और उस नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो किसके बराबर आएगा? ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड के ही बराबर, और जो कि किसके बराबर होगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम बी स्क्वायर बाय आर के बराबर। तो जो नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ना पार्टिकल पे, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो क्या होगा? कांस्टेंट। नेट फोर्स कांस्टेंट नहीं है। नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेट फोर्स किसके बराबर है? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन तो एटलीस्ट चेंज हो रही है लगातार, डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, इसलिए नेट फोर्स पार्टिकल के ऊपर कांस्टेंट नहीं होगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ, नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, जो कि किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के ही बराबर, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल फोर्स के लिए कोई जगह नहीं है। टेंजेंट टू सर्कुलर पाथ कोई फोर्स कभी आ ही नहीं सकता यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वही क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड, वो एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम बी स्क्वायर बाय आर के बराबर, वो कांस्टेंट है, ना कि नेट फोर्स। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो नेट फोर्स आता है वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूं तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही आता है। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नेट फोर्स किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के ही बराबर, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स तो है ही नहीं, जीरो है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसा क्यों? क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट होने के कारण एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा के बराबर होता है। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो गया। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब है कोई टेंजेंशियल फोर्स आएगा ही नहीं, नो टेंजेंशियल फोर्स इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन केवल सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, और ऑब्वियसली जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। नेट फोर्स भी वही होता है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, जो कि एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा या एम बी स्क्वायर बाय आर के बराबर। नेट फोर्स को कांस्टेंट नहीं बोल सकता, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, नेट फोर्स की डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है। हाँ, उस नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है या एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की जाए, ओमेगा कांस्टेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो गया, स्पीड ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट होती है, जो कि आर इंटू ओमेगा के बराबर ही आ जाएगी। ओमेगा यहाँ पे वास्तविकता में तो एंगुलर स्पीड होना चाहिए, मोड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन ले लिया ना आसानी से समझने के लिए, इसलिए ओमेगा पॉजिटिव होगी, तो मोड का पॉजिटिव वही तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट होती है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन तो लगातार चेंज हो रही है पार्टिकल की। तो वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी ना होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसे हम स्पीड ऑफ द पार्टिकल बोलते हैं वो कांस्टेंट होगा। कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं आता, केवल सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, और वही नेट फोर्स के बराबर भी है पार्टिकल पे। और नेट फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, नेट फोर्स कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रही है ना, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो अब एग्जांपल देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जो मून है ना रिवॉल्विंग, हम मोटा माटी तौर पे बोल सकते हैं मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ is also a case of uniform circular motion, is also uniform circular motion। मोटा माटी तौर पे हम ये बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। is also performing uniform circular motion, जो मून अराउंड अर्थ घूम रहा है ना वो भी
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो मान लो ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ का मास है me। ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ वो क्या है re। और रेडियस ऑफ अर्थ किसके बराबर होती है? 6400 किलोमीटर के बराबर। इसी के बराबर तो है रेडियस ऑफ अर्थ है। जो मून है इस सर्कुलर ऑर्बिट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है। ये क्या है? मेरा मून, जिसका मास क्या है m। और मून की जो स्पीड है, क्या स्पीड, वो नियरली 1 किलोमीटर पर सेकंड होती है। 1 किलोमीटर पर सेकंड भी बोल सकते हो आप, क्योंकि मैंने यहाँ पे मून का सर्कुलर मोशन को क्या माना है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोटा माटी तौर पे हम बोल सकते हैं। और जो मून की जो रफ्तार होती है ना, वो 1 किलोमीटर पर सेकंड होती है, जो कि नियरली 3600 किलोमीटर पर आवर के बराबर आएगी। नियरली क्या आती है? 3600 किलोमीटर पर आवर के बराबर आएगी। और जो सरफेस ऑफ द अर्थ से मून कितनी ऊपर है? h हाइट ऊपर। और ये h, ये किसके बराबर होती है? 3,84,000 किलोमीटर के बराबर। ये 3,84,000 किलोमीटर, और रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। तो जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ मून वो क्या हो जाएगी? re प्लस h। और ये किसके बराबर आएगी? 3,84,000 प्लस 6400, मतलब 3,90,000 किलोमीटर के बराबर। तो मतलब जो मून है ना, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, और उस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस क्या है? re प्लस h, या 3,90,000 किलोमीटर। हालांकि मून की रफ्तार काफी खतरनाक है, 3600 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ना मून की, ओमेगा, मतलब जो सेंटर ऑफ द अर्थ पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, उसके मुंडी के घूमने की रेट क्या होगी? वही तो मून की एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। वो काफी स्मॉल आती है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत कम। क्योंकि खुद देखो 28 दिन में मून एक चक्कर पूरा कर रहा है। रफ्तार भले ही खतरनाक हो, तो 28 दिन में एक चक्कर पूरा कर रहा है अराउंड अर्थ, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मून तो बहुत 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 कम होगी। तो मान लो मून कहीं पे भी है, यहां पे लगा लो या यहां पर लगा लो, मून पे जो केवल फोर्स आएगा, मून का मास क्या है m, मून पे कौन सा फोर्स आएगा? खुद सोचो, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो आएगा। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स ऑन मून बाय अर्थ, और वो मान लो F के बराबर आएगा, और जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ रहेगी। तो नेट फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के ही बराबर होगा, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ ऑन मून, वही इसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड mv² बाय r के बराबर होता है। और यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर आएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ? gm इंटू में मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, मतलब जो इस रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है r, जो कि 3,90,000 किलोमीटर है, या re प्लस h के बराबर है, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मून यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है अराउंड अर्थ, उसकी रफ्तार कितनी है? मून की अराउंड अर्थ स्पीड 3600 किलोमीटर पर आवर या 1 किलोमीटर पर सेकंड। खतरनाक रफ्तार है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी बहुत कम है, क्योंकि ये मून एक चक्कर पूरा करने में अराउंड अर्थ नियरली 28 दिन लेता है। तो कोई चीज 28 दिन में यहां से यहां पहुंच रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी तो ऑब्वियसली बहुत बहुत कम होगी, लेकिन रफ्तार जो है ना मून की इस ऑर्बिट में,
वो खतरनाक है काफी, 1 किलोमीटर पर सेकंड या 3600 किलोमीटर पर आवर।